अगर आप एक दुकानदार हैं और आप आधार कार्ड से कस्टमर के जो पैसे हैं उसको अगर आप निकालते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ज़रूर होती होगी। परेशानी ये होती है कई बैंक ऐसी हैं जो कि अगर आप उनका जो पैसा है वो निकालेंगे तो वो वहाँ पे नहीं निकलता है। आप बैलेंस चेक करेंगे तो बैलेंस भी चेक नहीं होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अंगूठे से अगर पैसा निकालते हैं या विड्रॉल करते हैं या मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी कुछ भी अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे या तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आता है या फिर जो अकाउंट है वो फ्रीज होता है, ऐसा वो बोलता है। अब ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास किसी भी जो फ्रेंचाइजी है उसका आपके पास APS BC पॉइंट है। हो सकता है एयरटेल का आपके पास हो, पे नियर बाय का हो, डीजी पे का हो, पे वर्ल्ड, इजी पे और भी कई और भी कंपनीज हैं जो कि आपको APS सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप कस्टमर का जो लेन देन है वो आप आधार कार्ड से उनके पैसे हैं उनको निकाल सकते हैं। उसके एवज में आप लोगों को कमीशन जो कंपनीज है वो आपको देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा का आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, ना तो बैलेंस चेक कर पा रहे हैं, ना विड्रॉल कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का काम नहीं हो पा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नई नई आईडी ली हो, एयरटेल की, इजी पे की या पे नियर बाय की, किसी की भी, डीजी पे की, किसी की भी अगर उन्होंने आईडी ली हो सकता है कुछ टाइम के लिए शुरू में उनका थोड़ा बहुत बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शंस है वो हो जाता हो, लेकिन उसके बाद भी उनके में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस और अकाउंट फ्रीज कुछ इस तरीके से एरर आ रहा होगा। देखिए इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप कितनी भी नई आईडी ले लीजिए, आप कितनी भी डिवाइसेस ले लीजिए, लेकिन उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। कुछ दिन बाद आपके में फिर से वही सेम प्रॉब्लम आ जाएगी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की और यहाँ पे आपका जो बताएगा वो बताएगा अकाउंट इनका फ्रीज है। वहीं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं BC पॉइंट या बैंक से निकलवाने के लिए तो आपका पैसा निकल रहा है कस्टमर का, लेकिन अगर वो आपके पास आते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज कर रहे हैं, उससे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं निकल पा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, इसका क्या सॉल्यूशन है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो ऐसे में जो लोग थे वहां पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता जो 500 रुपए थे, 1000 रुपए थे, वो यहाँ पे मिलने वाले थे। तो उन लोगों के पास खाते तो थे नहीं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा उस टाइम पे जनधन खाता जीरो बैलेंस वाले अकाउंट ओपन कर रही थी। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने जनधन जो खाता था बैंक ऑफ बड़ौदा का उसको ओपन करा लिया। ठीक है, अब खाता तो उनका ओपन हो गया और लोगों के पैसे भी आने लग गए। अब हुआ क्या, जब वो लोग अपना पैसा निकलवाने जाते थे, ठीक है, किसी भी APS सर्विस प्रोवाइडर के पास, यानी कि अंगूठे से जो पैसे निकालते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, मान लीजिए अगर आपको 500 रुपए निकालने हैं या 1000 रुपए निकालने हैं तो वो उनके खाते से 1000 10 रुपए, 2000 पे 2000 20 रुपए, 3000 पे 3000 30 रुपए, उसके अलावा अलग से कैश लेते थे, यानी कि 1000 पे 5-10 रुपए अलग से प्लस अकाउंट से अलग से काटते थे। देखिए ज्यादातर जो लोग हैं जिनका जनधन खाता है वो समझदार लोग नहीं थे, उनको ज्यादा जानकारी बैंक के बारे में नहीं थी, लेकिन जो BC पॉइंट चलाते हैं, APS सर्विस प्रोवाइडर है, उनको सब कुछ पता था। वो क्या करते थे, पहले तो कस्टमर का बैलेंस चेक करते थे। उनको पता था कि जैसे कि इनको 1000 रुपए निकालने हैं, इनके 1200 रुपए खाते में, तो उनके 1050 काट लिए प्लस उनसे 10-20 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिए। कस्टमर को पता तो चलता नहीं था। कस्टमर क्या करता था, बाद में बैंक के पास जाता था और उनको बोलता था कि सर ऐसे ऐसे मेरे खाते से इतने रुपए का यहाँ पे विड्रॉल हो गया है और मैंने तो केवल 1000 रुपए निकाले थे, लेकिन यहाँ पे 1050 कटे हैं। यानी कि जितने भी BC पॉइंट वाले हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का BC पॉइंट हो या APS वाले, इन्होंने क्या किया, अंधाधुंध कमाई की और कस्टमर के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं सोचा। अपना प्रॉफिट के लिए 1020 1030 यानी कि जो इनको बना, इनके मन में जो जितनी भी ट्रांजैक्शन करते थे ये लोग इन्होंने की। अब क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास कई लोगों ने कंप्लेंट की, सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, इनका जो सर्वर है वहां से इन्होंने APS को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक यानी कि ये, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के BC पॉइंट से या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक से
अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपका पैसा निकलेगा। इसके अलावा आप थर्ड पार्टी किसी भी एपीएस प्रोवाइडर के पास जाते हैं तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। हो सकता है कुछ कंडीशन में नए नए जो एपीएस हैं जिनको आईडी मिली हो उनका निकल सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर आगे से उनका भी ब्लॉक हो जाएगा, उनके में भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस और जो अकाउंट फ्रीज है उस तरीके का एरर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका एक ही सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं। अगर आप एपीएस सर्विस प्रोवाइडर है, आपके एरिया में बहुत ज्यादा लोग अगर पैसा निकलवाने आते हैं, ज्यादातर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, किसी की बातों में मत आइए। आप केवल और केवल बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाइए और उनसे बात कीजिए कि सर हमें यहाँ पे एक बीसी पॉइंट चाहिए, क्या हमें बीसी पॉइंट मिल पाएगा। अगर वो आपको बीसी पॉइंट प्रोवाइड करा देते हैं तो आपकी जितनी भी परेशानी है वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यानी कि आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप, चाहे वो एयरटेल हो, पे नियर बाई हो, इजी पे हो, डीजी पे हो, कोई भी हो, आप इनको यूज करेंगे तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट ले लेते हैं तो आप यहाँ पे बड़े आराम से उसका ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, आप पैसा चेक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की आपको पूरी एक छोटी सी मिनी ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगी। वो काम उन्हीं लोगों को करना है जिनके एरिया में सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं या बहुत ज्यादा विड्रॉल आपके पास निकासी कराने के लिए आते हैं। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन है, आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी डिवाइस चेंजेस कर लीजिए, आप कितनी भी नई नई आईडी ले लीजिए, कुछ नहीं होना है। कुछ दिन बाद सारे के सारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जब तक 1010, 2020, 3030 इस तरीके से ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे तो आगे चल के आपकी जितनी भी एपीएस सर्विस है सारी की सारी बंद हो जाएंगी, क्योंकि कस्टमर कंप्लेन जरूर करेगा और आप लोगों के ऊपर हो सकता है कार्रवाई भी हो। क्योंकि जब आपको जो कंपनी है, एपीएस जो कंपनी है, वो आपको कमीशन देती है। कमीशन कुछ इस तरीके से होती है, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए कस्टमर के निकालने हैं, कभी कभी ऑफर होता है 3,000 रुपए पे 9 रुपए की कमीशन मिलती है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते होंगे, 3,000 रुपए 2 बार में और एक बार में 4,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए आप 3 बार में निकालते होंगे, यानी कि 9 रुपए आपको 27 रुपए की कमीशन मिल जाती है। ये भी आप लोग गलत करते हैं। कस्टमर जितने पैसे निकलवाने के लिए आया है, आप उतने ही पैसे उसके एक बार में निकालने की कोशिश कीजिए। साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट आ जाएगा तो आप पर डे 10,000 रुपए तक बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बीसी पॉइंट है उससे कस्टमर के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं तो आप महीने में केवल एक ही बार 10,000 रुपए निकाल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो भी अगर निकल जाए तो। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कितना भी भाग लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी मेल कर लीजिए, कितने भी वीडियोस देख लीजिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन केवल एक ही है, या तो आप एक कस्टमर हैं तो जो बीसी पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का वहां से पैसे निकलवाइए, या फिर अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप कोशिश कीजिए कि बैंक से आपको अगर एक बीसी पॉइंट मिल जाता है तो आपकी जो भी परेशानी है वो सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, मैं काफी टाइम से देख रहा था, आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि सर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका एपीएस काम ही नहीं कर रहा है, सारी बैंकों का बैलेंस चेक हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी पेमेंट हम लोग ना तो कस्टमर का निकाल पा रहे हैं, ना स्टेटमेंट चेक कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कस्टमर है उसका लेन देन करना है एपीएस से तो आपको बीसी पॉइंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कस्टमर का पैसा नहीं निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया है बैंक ऑफ बड़ौदा के एपीएस बीसी पॉइंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई और डाउट है, आपका किसी और बैंक से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमसे आपकी जो भी जैसी भी हेल्प होगी हम आपकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।